ये है पिक्सल लैब के ये सेटिंग है। इसको हटाना है तो यहाँ डिलीट वाले ऑप्शन पर जाके और इसको ओके पर क्लिक करके डिलीट करके और ये 3 डॉट पर जाकर इमेज साइज पर जाकर और यहाँ कस्टम पर जाकर और यूट्यूब थंबनेल पर जाकर ओके क्लिक कर देते हैं। ओके क्लिक करने के बाद ये लैब सिस्टम में आकर कलर पर जाकर बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लेते हैं। अपने हिसाब से जो भी रंग कलर चाहते हैं वो कलर रख सकते हैं। उसके बाद फिर से आते हैं ये और इमेज साइज पर जाकर इमेज साइज पर जाने के बाद इसके अब ज़रूरत के अनुसार इसको घटा बढ़ाकर साइज को ठीक कर लेते हैं। देखिए, और उसके बाद साइज को सीधा रखने के बाद यहाँ अपना अनुसार सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग करने के बाद ये लेयर पर जाकर इसको लॉक कर देते हैं। फिर जाते हैं शॉप पर जाने के बाद इस पर जाने के बाद यहाँ से ये गोला ले लेते हैं। इस गोला लेने के बाद इसको अपने अनुसार ज़रूरत के अनुसार लगा लेते हैं। इसको लगाने के बाद इसको सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद फिर से इसको इस सही के निशान पर क्लिक करके और उसके बाद लेयर पर जाने के बाद इसको लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद फिर शॉप पर जाते हैं। शॉप पर जाने के बाद इस पर जाकर फिर से आधा गोला ले लेते हैं और इस आधा गोला लेने के बाद फिर उसी प्रकार घटा बढ़ा लेते हैं। घटा बढ़ाने के बाद इसको सही से एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद सही पर टिक पर क्लिक करके और क्लिक करने के बाद फिर से उसको जाके लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद अब इसको फिर से टेक्स्ट पर जाने पर बाद ए पर जाने के बाद एडिट पर जाकर और हम इसको मिटाकर और लिखते हैं 12th हिंदी। इसको गैप दे देते हैं। इसको गैप देने के बाद फिर से लिखते हैं बी 12th हिंदी BSEEB लिख लेते हैं। और लिखने के बाद ओके पर क्लिक करके और क्लिक करने के बाद इसको फिर से साइज वाले ऑप्शन पर जाके ये है साइज। इस साइज पर जाकर इसके ज़रूरत के अनुसार घटा बढ़ा लेते हैं और घटा बढ़ाकर इसको एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद इसको फिर से आते हैं कलर लॉक कर लेते हैं। लेयर पर जाकर लॉक करने के बाद इसको फिर से कलर पर आके कलर अपने अनुसार रेड रखना चाहते हैं तो रेड रख लीजिए, नहीं तो अपने अनुसार कलर को चेंज करके जो अच्छा लगे वो रख लीजिए। उसके बाद यहाँ सही पर जाकर सही करने के बाद फिर से प्लस आइकन पर जाने के बाद टेक्स्ट पर जाकर फिर से टेक्स्ट पर जाने के बाद एडिट पर जाते हैं और एडिट पर जाने के बाद एडिट पर जाएं और यहाँ टेक्स्ट को मिटाएं और मिटाने के बाद यहाँ लिखते हैं 50 ऑब्जेक्टिव लिखकर यहाँ नहीं दिख रहा है तो इसको चलते हैं कलर पर जाने के बाद इसको कलर चेंज कर लेते हैं। येलो रखते हैं, रेड अपने अनुसार जो कलर रखना है रख सकते हैं।
और इसको एडजस्ट कर लेते हैं। और एडजस्ट करने के बाद सही के टिक पर जाने के बाद साइज को क्लॉक करके और साइज अपने अनुसार घटा बढ़ा लीजिए और सही पर टिक कर लीजिए। और टिक करने के बाद फिर से चलते हैं फ्रंट पर जाने के बाद इस आइकन पर क्लिक करके और इसको अपने बड़े साइज में, अब बहुत बढ़िया दिख रहा है, इस साइज में कर लेते हैं। और इसको एडजस्ट करने के बाद फिर से लेयर पर जाके उसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद फिर जाते प्लस आइकन पर जाने के बाद फिर से आएंगे टेक्स्ट पर। और टेक्स्ट पर आने के बाद यहाँ से हम पहले से लिखे हुए हैं, अब आएगा 50 में 50, तो आप इसको ओके करके और क्लिक पर वो कलर पर आए। कलर पर आने के बाद इसको अपने अनुसार कलर चेंज कर लें। और कलर चेंज करने के बाद फिर से इस सही के टिक पर क्लिक करें और क्लिक करने कलर चूज कर लेने के बाद अपने सही के टिक पर क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद फिर से साइज पर जाए और साइज को बड़ा करें या अपने अनुसार सही जो लगे वो कर ले। और करने के बाद फिर से सही पर जाने के बाद फिर से इसको चलते हैं फ़ॉन्ट पर। और फ़ॉन्ट पर जाने के बाद फिर से इसको क्लिक करके और उसको साइज को बड़ा कर लेते हैं। और एडजस्ट करने के बाद फिर से लेयर पर जाते हैं, लेयर को अनलॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद प्लस आइकन पर जाकर फिर प्लस एडिट पर जाकर टेक्स्ट लिखते हैं। और टेक्स्ट में लिखते हैं भी डॉट देके भी, फिर डॉट देते हैं और फिर आई लिखते हैं VVI। और उसके बाद फिर ओके पे क्लिक करके और यहाँ नहीं दिख रहा है, इसको यहाँ ले आते हैं। और यहाँ लाने के बाद फिर इसको साइज पर जाके कलर पर जाके कलर चेंज कर लीजिए। और इसको साइज ओके पर क्लिक करके और जाके फिर से साइज पर जाके और साइज बड़ा कर लेते हैं। साइज बड़ा करने के बाद इसको एडजस्ट कर लेते हैं इसके अनुसार। एडजस्ट करने के बाद फिर से इस सही वाले टिक पर क्लिक करके और एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे ठीक लगे उस तरह एडजस्ट कर लें। और उसके बाद सही पर जाके सही क्लिक कर दें। और उसके बाद फिर से जाते हैं फ़ॉन्ट पर। और फ़ॉन्ट पर जाने के बाद फिर से क्लिक कर लेते हैं बड़ा करके और फिर एडजस्ट कर लेते हैं। जो एडजस्ट करने लेयर पर जाके लेयर फिर लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद अब चलते हैं इस गोले वाले आइकन पर और इमेज पर जाकर। और इमेज पर जाने के बाद जाते हैं गैलरी में जाने के बाद इस पर क्लिक करके और जो भी फ़ोटो अपना लगाना है उस फ़ोटो को क्रॉपिंग कर ले अपने अनुसार छोटा बड़ा करके। और इस सही वाले टिक पर टिक कर दें। और टिक करने के बाद इस फ़ोटो को सही तरीके सही ढंग से अपने लगा लें छोटा बड़ा करके। और उसके बाद सही दिखे। अब देखिए फिर से लेयर पर जाके और लॉक कर ले। उसके बाद ये देखिए अच्छा लग रहा है। और इसके बाद फिर इसको गैलरी में अपलोड करना है, तो गैलरी पर अपलोड करने के लिए 3 डॉट पर जाए, फिर एक्सपोर्ट इमेज पर जाए और इसके बाद यहाँ कस्टम पर जाए और हाई क्वालिटी कर ले। और उसके बाद सेव गैलरी में गैलरी में जाए और गैलरी में सेव हो गया। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब